सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय राधा माधव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीपक सर हिस्ट्री पर। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ये कंफर्म कर दें कि साउंड प्रॉपर आ रहा है या नहीं, और क्लास प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है। मौसमी, पूनम, अर्चना, पुष्पा, रेखा, दीपशिखा, वीरेंद्र, सभी को नमस्कार। तो यदि आप यूजीसी नेट जून 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिस्ट्री है, तो सुदर्शन बैच जो है वो हमारे एप्लीकेशन दीपक सर हिस्ट्री पर चल रहा है। आप प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। 9462885523 हमारे इंक्वायरी नंबर है, इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हिस्ट्री का सुदर्शन बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको दिसंबर तक की वैलिडिटी जो है वो इस बैच में प्रोवाइड की जाएगी। दिसंबर तक की वैलिडिटी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप ये दोनों एग्जाम जो हैं वो अच्छे से दे सकें। ठीक है, वैसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपका इसी में जेआरएफ हो। खैर, यदि आप यूजीसी नेट का कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हिस्ट्री, इन दोनों का कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है और उसका प्राइस है मात्र 4,999 रुपए। इस बैच में भी आपको दिसंबर तक की वैलिडिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और यदि आप यूजीसी नेट के लिए हिस्ट्री के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सुदर्शन टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसमें टोटल 10 टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन ये टेस्ट होंगे। बेहतरीन व्याख्या, जिस तरह की व्याख्या मैं बोर्ड पे कराता हूं उस तरह की व्याख्या के साथ ये टेस्ट मिलेंगे आपको। 8 टेस्ट जो हैं जो अब तक पब्लिश हो चुके हैं, और 2 टेस्ट और पब्लिश हो जाएंगे, मतलब टोटल 10 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों पर डिस्काउंट अवेलेबल है। आज हम भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ने वाले हैं। मतलब मध्यकालीन भारत का समाज और धर्म सुधार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पम्मी, अशोक कुमार, ओम प्रकाश सिंह 2 हैं या ओम प्रकाश सिंह 1 है? ओम प्रकाश तो 2 है। सना भाई, सभी को नमस्कार, शिव पूजन, गुड इवनिंग। देखिए, अब मैं कुछ बातें बताऊं आपको। एक तो हम भारत का इतिहास जो पढ़ते हैं वो अगर 3 कालखंडों के अनुसार सुविधा पूर्वक देखा जाए तो प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा आधुनिक भारत। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ जाती होगी। यदि नहीं आती हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, केवल मौखिक ज्ञान ले लें। ठीक है, ये प्राचीन भारत जो है वो भारत में वैदिक संस्कृति थी, और इस संस्कृति के बाद किनका उदय हुआ? बौद्ध और जैनों का उदय हुआ। बौद्ध और जैन जो है वो प्रभावी हुए। तो प्राचीन भारत जो है, इन तीनों का मिला जुला कल्चर जो है, ऐसे तो और भी संप्रदाय थे लेकिन इन तीनों का मिला जुला कल्चर जो है उसे हम क्या पढ़ते हैं? प्राचीन भारत पढ़ते हैं। तो प्रारंभ में वैदिक संस्कृति ही थी। अब जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो हम वहां पर बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं, और वो परिवर्तन ये थे कि आडंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए, कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए, उपनिषद ज्ञान मार्गी थे जबकि वेद कर्मकांडी थे, तो प्रतिक्रिया हुई। फिर अगली चीज ये है कि धर्म बहुत ज्यादा महंगा हो गया। स्वाभाविक सी बात है, यज्ञ यदि होंगे तो धर्म महंगा हो जाएगा, और धर्म जब महंगा होगा तो आम आदमी उसका पालन करने में सक्षम नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें हुई, परिणाम स्वरूप 2 नए धर्म प्रभावी हुए, बौद्ध और जैन। ये दोनों नए धर्म प्रभावी हुए। तो ठीक है, तो ये जो बौद्ध और जैन है इसे हम धार्मिक क्रांति पढ़ते हैं, मतलब प्राचीन भारत का धर्म सुधार। ठीक है, दूसरा मध्यकाल में जब हम आते हैं तो मध्यकाल जो है इन तीनों का कंबाइंड कल्चर, ये कहा जाता है इंडो कल्चर। फिर इसके संपर्क में कौन आया? इस्लाम आया। तो मध्यकालीन कल्चर जो है वो इंडो इस्लामिक कल्चर कहलाता है, जिसे हम गंगा जमनी कल्चर भी कहते हैं। तो जब धर्म में समस्याएं आई तो फिर मध्यकाल में धर्म सुधार हुआ, जिसमें जो इस्लाम में सुधार हुआ उसे हम पढ़ते हैं सूफी आंदोलन। इस्लाम के रहस्यवादी विचारक जो हैं वो क्या कहलाए? सूफी कहलाए। और जब वैदिक धर्म में समस्याएं आई तो हम पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन। ठीक है, जहां आदि शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, रामानुज, रामानंद, रैदास, तुलसी, मीरा, शंकरदेव, ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये मध्यकाल का समाज और धर्म सुधार है। फिर आधुनिक काल में समाज और धर्म में समस्याएं आई तो कई सारे सुधारकों का उदय हुआ, जिनमें हम राजा राम मोहन राय पढ़ते हैं,
स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद पढ़ते हैं, हेनरी डेरोजियो पढ़ते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर पढ़ते हैं। वो सारे कौन लोग थे? वो समाज और धर्म सुधारक ही थे। तो वो था आधुनिक भारत का धर्म सुधार। अब हम ये पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का धर्म सुधार, मतलब भक्ति और सूफी आंदोलन। तो सूफी इस्लाम के रहस्यवादी विचारक जो थे वो क्या कहलाए? सूफी कहलाए। भक्ति जो है, देखो भारतीय धर्म शास्त्रों में मोक्ष, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष और ज्यारह आजकल बराबर की सी अवधारणाएं हैं, ठीक है। तो मोक्ष प्राप्ति के 3 माध्यम बताए गए हैं, एक तो ज्ञान और एक कर्म और एक भक्ति। तो हम तीसरे बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। ये ऐड बंद करवाए थे, ये फिर से आ रहे हैं, ठीक है। तो हम भक्ति पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम भक्ति कहते किसको हैं, कि भक्ति है क्या? तो एग्जैक्ट जो तत्व है ना दर्शन में, वो है परमात्मा। और परमात्मा के लिए भक्ति होती है, ना कि हम कहते हैं ना कि इसलिए भक्ति न उसलिए भक्ति। एग्जैक्ट भक्ति किसे कहते हैं हम? कि भक्ति परमात्मा से संबंध स्थापित करने का, परमात्मा से साक्षात्कार करने का वो माध्यम जिसमें कोई भी मध्यस्थ ना हो, बिचौलिया ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं, ठीक है। तो परमात्मा विशिष्ट, मतलब अपनी आत्मा में एक विशिष्ट तत्व है जिसे हम क्या कहते हैं? परमात्मा। जिस दिन अपना इंटरव्यू पेपर पास होके और परमात्मा से हो जावे, तो उस स्थिति को ही क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है, जिसमें हम परम तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं और उस दिन हमें जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वो दशा क्या कहलाती है? मोक्ष कहलाती है। तो परम लक्ष्य क्या है भक्ति का? भी मोक्ष प्राप्ति ही परम लक्ष्य है, ठीक है। तो अब हम टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। किट्टी यादव, प्रिया, राज सिंगल, विद्या, मंजू, ब्रजेश मौर्य, रितिका, लवली बर्गर, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। अब देखते हैं हम हमारा पहला प्रश्न। रामानुज ने दर्शन या सिद्धांत के कौन से वाद वेदांत का प्रतिपादन किया? द्वैत, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत और अद्वैत वेदांत। रामानुज ने कौन सा दर्शन दिया था? यह हमारा प्रश्न है। फटाफट से आंसर दें। आप आंसर दें, मैं आपका 1 मिनट का समय लूंगा मात्र। जल्दी आंसर दें फटाफट से। अरे कहीं गायब नहीं हुआ यार, काहे चिंतित हो रहे हो? कहाँ जा सकता हूं मैं? कहाँ जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़ के? कहीं नहीं जाने वाला, है ना। मैं तुम्हारे अंदर बस चुका हूं, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। खैर, रामानुज ने दर्शन के कौन से वाद का प्रतिपादन किया था, यह हमारा क्वेश्चन है। अब आ रही है आवाज, है ना। अब देखते हैं हम। देखो, द्वैत अद्वैत किसने दिया था? निम्बार्क ने दिया था। अद्वैतवाद, ये द्वैत वेदांत किसने दिया था? मध्वाचार्य ने दिया था या माधव ने दिया था, ठीक है। अद्वैत वेदांत आदि शंकराचार्य ने दिया था। और विशिष्ट द्वैतवाद किसने दिया था? रामानुज ने दिया था, ठीक है। अब रामानुज पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सही आंसर तो क्या है हमारा? रामानुज हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो रामानुज जो था, यार तुम्हें रजिया बड़ा याद आती है, मेरा कोई लेना देना नहीं है ना। रजिया में से अब तक जमालुद्दीन याकूत और मलिक अल्तुनिया ना निकले, मुझे कहां फिट करोगे उसमें। खैर, रामानुज जो थे उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद दिया था।
विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, और ये था क्या विशिष्टाद्वैतवाद? तो उन्होंने ये कहा कि ब्रह्म, जीव, जहां आदि शंकराचार्य ने क्या कहा था कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, कि केवल ब्रह्म सच है, ये पूरी दुनिया जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ आभासी है, वो झूठा है। इन्होंने कहा कि ब्रह्म, जीव और जगत, ये तीन जो हैं, ये तीनों का अस्तित्व है और इन तीनों के बीच विशिष्ट संबंध है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा रामानुज ने कहा था। और कुछ चीजें फैक्ट सीधे, रामानुज के गुरु कौन थे? तो गुरु जो थे वो थे यमुनाचार्य। यमुनाचार्य, और इन्होंने संप्रदाय कौन सा स्थापित किया था? तो श्री वैष्णव संप्रदाय इन्होंने स्थापित किया था, या श्री संप्रदाय भी पढ़ते हैं, एक ही बात है। ठीक है, संप्रदाय स्थापित किया था। इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी लिखी थी रामानुज ने? तो इन्होंने वेदांत संग्रह लिखा था, वेदांत संग्रह लिखा था, वेदांत सार लिखा था, वेदांत सार लिखा था। ठीक है, वेदांत दीपक लिखा था, वेदांत दीपक इन्होंने लिखा था। इन्होंने बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। ब्रह्मसूत्र पर क्या लिखा था? इन्होंने भाष्य लिखा था। और एक इन्होंने भगवत गीता की टीका लिखी थी, भगवत गीता के नोट्स बनाए थे, भगवत गीता की टीका लिखी थी। ये सारे कार्य किसके थे? रामानुज के थे। और रामानुज के चोल शासक थे कुलोतुंग फर्स्ट। उन कुलोतुंग फर्स्ट से संबंध अच्छे नहीं रहे और इन कुलोतुंग फर्स्ट के कारण उन्होंने श्रीरंगम छोड़ दिया था, श्रीरंगम छोड़ा। और उसके बाद केंद्र कहां बनाया उन्होंने? उसके बाद उन्होंने तिरुपति को केंद्र बनाया था, तिरुपति को केंद्र बनाया। ठीक है, तो ये बातें कम से कम आप रामानुज में जरूर याद रखें। मुझे लगता है कि यहां से आपका प्रश्न हो जाएगा इतनी बातों से। ठीक है, सही आंसर है विशिष्टाद्वैत वेदांत, ये हमारा सही आंसर है। प्रीति बड़गुजर, जसप्रीत कौर, केपीएस एकेडमी, नमस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण संप्रदाय के संत हैं? दादू दयाल, नानक, रैदास, कबीर, सुंदरदास और धरणीदास, इनमें से निर्गुण संप्रदाय के संत कौन से हैं? पैक वैक मत बनाओ, है ना, एग्जाम की तैयारी करो। जल्दी आंसर दें। ललिता गुड इवनिंग। इनमें से कौन कौन से निर्गुण संत हैं? उपरोक्त सभी निर्गुण संत हैं, पक्का लॉक कर दिया जाए। कॉन्फिडेंट हैं आप? मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग कॉन्फिडेंट हैं इस संबंध में। पहली बात तो ये बताएं कि सगुण और निर्गुण में फर्क क्या है। जो भी बताएगा उसे अभी यहां से डायरेक्ट जो है वो चॉकलेट अवेलेबल करवा दी जाएगी। सगुण और निर्गुण में फर्क क्या है? ये क्या है कि एग्जैक्ट भक्ति की धाराएं हैं, भक्ति की धाराएं हैं, एक तो सगुण और एक निर्गुण भक्ति। इन्हीं से जो संप्रदाय बने वो सगुण और निर्गुण संप्रदाय है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि सगुण और निर्गुण क्या है। देखिए, सगुण भक्ति क्या होती है कि वो भक्ति जिसमें हमारे इष्ट का एक आकार होता है, हमारे इष्ट का एक आकार होता है। मतलब सीधा सीधा सा मूर्ति पूजा किस में आ जाएगी? मूर्ति पूजा सगुण में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, भक्ति का वो स्वरूप जिसका हम वर्णन कर सकते हैं, मतलब जो वर्णनीय है, वो कौन सी है? सगुण भक्ति है। हाँ, साकार, एक ही बात है, सरकार नहीं रहे मेरे भाई, साकार। ठीक है, तीसरी चीज जो वचनीय है, जिसे हम शब्दों में बता सकते हैं, वो भक्ति सगुण भक्ति है। अब इसके विपरीत ये सारे गुण निर्गुण में नहीं होंगे। निर्गुण में इसका कोई आकार नहीं होता, निराकार होता है। ठीक है, दूसरी चीज, निर्गुण में मूर्ति पूजा नहीं होती। और तीसरी चीज, ना निर्गुण भक्ति का वर्णन किया जा सकता कि हम किस स्वरूप में भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, चौथी चीज, ना उसको वचनों में आबद्ध किया जा सकता, ना उसको शब्दों में मतलब उसको बताया जा सकता। जातिगत जनगणना के मेरिट्स और डिमेरिट्स रहने दो, बस वैसे ही ठीक है। ठीक है, खैर, वैसे ज्यादा बेहतर ये हो
जो मैं सोचता हूं, हो सकता है ये मेरे निजी विचार हों। देखो, सामाजिक भेदभाव तो अब भी है और आर्थिक भेदभाव भी है, सारी चीजें होने को तो अब भी है, ठीक है। मेरा मानना फिर भी यह है कि रिजर्वेशन जैसी जैसी चीज जो है वो समाप्त कर दी जाए, लेकिन जातियां भी पूरी तरह समाप्त कर दी जाए। जो सर्टिफिकेट, सरकारी कागजात जो भी बने, वहां पर केवल इंडियन लिखा जाए, किसी की जाति नहीं लिखी जाए। और दूसरा, जो अंतर जातीय विवाह है, उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं कि लोग उनकी तरफ बढ़ें। वही एक माध्यम है कि ये जातियां टूट सकती हैं, अदरवाइज ये जातियां कभी नहीं टूटेंगी, ठीक है। खैर, अब सगुण भक्ति के संत कौन कौन थे? तो रामानुज, मध्वाचार्य, रामानंद, निम्बार्क और वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु, ठीक है। असम में शंकरदेव, उसके अलावा मीरा, तुलसी, सूरदास, ये सारे संत किस में आ जाएंगे? सगुण में आ जाएंगे। निर्गुण में कौन कौन आएंगे? कबीर, गुरु नानक, रैदास, दादू दयाल, मलुकदास, रजब। मैंने कभी सुनाया होगा, दादू दयाल के एक शिष्य थे रजब जी, कभी ना कभी मैंने सुनाया होगा आपको। रिजर्वेशन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके साथ कास्ट भी नहीं होनी चाहिए। सर्टिफिकेट पे जाति लिखी ही नहीं जानी चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर सरकार चाहे तो एक ऑर्डिनेंस लाके और ये बिल पास कर सकती है कि किसी भी सरकारी दस्तावेज पर कहीं पर भी कास्ट का नाम नहीं लिखा जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोग जातियां भूलने लगेंगे, लेकिन फिर राजनीति होगी किस पे? ठीक है। तो रजब जी जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। पीपा, सुंदरदास, धरणीदास, ये ना निर्गुण थे सारे, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा उपरोक्त सभी, ये हमारा सही आंसर है। हाँ, प्रॉब्लम तो वही है कि सरकार ये चाहती भी है कि आरक्षण भी रहे, सरकार ये भी चाहती है कि जाति भी रहे, सरकार ये भी चाहती है कि झगड़े भी रहे। खैर, इसीलिए तो मैं आज एप्लीकेशन पर पढ़ा रहा था कैम्ब्रिज इतिहास लेखन। वो कैम्ब्रिज वाले क्या कहते थे कि भारत में जो जाति, वर्ग, समाज, इनमें समानता का ये नेता लोग जो दिखावा करते हैं ना, स्थानीय नेता जो हैं, वो ये जो दिखावा करते हैं, स्क्रीनशॉट क्या, ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी। तो ये जो दिखावा करते हैं, ये मात्र दिखावा है, इनका उद्देश्य समाज सुधार नहीं है, केवल सत्ता प्राप्त करना है। और फिर हम ये कहते हैं कि साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों ने गलत लिखा है। सही लिखा है उन्होंने, ठीक है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले लेखक नहीं पढ़ते हैं आप, कि जो गैलाघर, जॉन गैलाघर, उसके अलावा अनिल सील, उसके अलावा जो जूडिथ एम ब्राउन, ये जो पढ़ते हैं ना, इन्होंने यही तो लिखा है, यही लिखा है इन्होंने। खैर, फिर हमें चुभती हैं बातें कि उन्होंने तो हमारे विरोध में इतिहास लेखन कर दिया। कल की पीडीएफ यार मिस हो गई, आज से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कल की पीडीएफ जो है वो गलती से मैं सेव नहीं कर पाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला बासरा सूफी जो इस्लामी कानून शरिया का पालन करते हैं वर्ग से संबंधित है? चिश्ती, सुहरावर्दी और कलंदरिया। बासरा से संबंधित कौन सा है? जल्दी आंसर दें फटाफट से। नहीं, रीमा रॉय, मुगल हिस्ट्री क्यों हट जाए सिलेबस से? ऐसे कैसे हट जाए? बहादुर शाह जफर ने खानदान दिया था देश के लिए,
कैसे हट जाए ऐसे मुगल हिस्ट्री? खैर, आंसर दें आप। देखिए, सूफीवाद के सिद्धांत हैं ये बासरा और बेसरा। सूफीवाद के सिद्धांत कौन से हैं? बासरा और बेसरा। देखो, इनमें अंतर क्या है? बासरा तो ये वो लोग थे जो शरीयत के समर्थक थे। शरीयत में आपको बता ही चुका, इस्लामिक कानून जो है वो शरीयत या शरिया कहलाते हैं। कुरान, हदीस, इज्मा और कयास से जो उद्भूत है शरीयत। ठीक है, रीमा रोय, आप बार बार एक ही कमेंट ना करें ना, नहीं हटेगा। ठीक है, नहीं हटेगा। खैर, बेसरा वो लोग जो शरीयत के समर्थक नहीं थे। ऐसा नहीं है कि शरीयत के पुरजोर विरोधी थे, लेकिन शरीयत के समर्थक नहीं थे, क्योंकि शरीयत का विरोध करने का तो एक ही परिणाम हुआ है, मौत। ठीक है, खैर, तो ये जो बासरा था, पहली बात तो बेसरा ये तो बहुत ज्यादा लोकप्रिय ही नहीं हुआ। इसमें कौन कौन से संप्रदाय आते हैं? मलंग संप्रदाय आता है, मदारी आते हैं इसमें, उसके अलावा कलंदर संप्रदाय आता है, उसके अलावा हैदरी संप्रदाय आता है, और उसके अलावा सदा सुहागन संप्रदाय आता है। ठीक है, तो ये तो वो लोग थे जो शरीयत के समर्थक नहीं थे। ठीक है, और ये जो बासरा है ये बाद में दो भागों में बट गए। एक तो विचारधारा थी वहदत उल वजूद। देखो, एक तो मैं टॉपिक ऐसा पढ़ा रहा हूं कि जिससे पढ़ने में थोड़ा सा जोर आए, अदरवाइज आप प्रश्न लगा लेंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दें, अनर्गल बातों पे ना तो मेरा ध्यान भटकाए और ना ही खुद का। ठीक है, दूसरी विचारधारा थी वहदत उल शुहूद। वहदत उल शुहूद। अब इनमें फर्क क्या था? ये वहदत उल वजूद वाले जो थे, ये तो आत्मा को कहा गया है खलक, खलक। ठीक है, और परमात्मा को कहा गया है हक। ठीक है, तो ये मानते थे हक, ये तो ये मानते थे कि ये दोनों जो हैं वो एक हैं, ये दोनों एक हैं। और इसके प्रतिपादक कौन थे? इब्न अल अरबी। इब्न अल अरबी वो बासरा के प्रतिपादक, ये वहदत उल वजूद के प्रतिपादक थे। ये वहदत उल शुहूद वाले ये मानते थे कि आत्मा और परमात्मा, मतलब खलक और हक, ये दोनों अलग अलग हैं। इनका ये मानना था, ये दोनों अलग अलग हैं। अब यही ज्यादा लोकप्रिय हुए बासरा वाले। ठीक है, तो बासरा में संप्रदाय कौन कौन से आते थे? एक तो वजूदिया, एक सुहूदिया। ये सुहूद वाले कट्टर थे। देखो, जो जिस स्कूल में पढ़ता है ना, उस पे उस विचारधारा का प्रभाव भी आता है। जो औरंगजेब और बाबर थे वो किस में विश्वास रखते थे? वो बेसरा में विश्वास इसमें वहदत उल शुहूद में विश्वास रखते थे। यही वजह है कि वो धार्मिक रूप से कट्टर भी थे, वो धार्मिक रूप से कट्टर भी थे, औरंगजेब और बाबर दोनों। ठीक है, और इसमें एक तो चिश्ती आता था बासरा में, चिश्ती वहदत उल वजूद में आता था। ठीक है, और सूरावर्दी इसमें आता था, सूरावर्दी इसमें आता था। आगे पढ़ेंगे हम ये सारे संप्रदाय। ठीक है, तो ये संप्रदाय इसमें आते थे। कलंदरिया जो है वो बासरा में नहीं आता था, वो बेसरा में आता था। तो 1 और 2 हमारा सही आंसर है, मतलब ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, आप सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें, और जो साथी पहली बार सेशन देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये लगता है कि मैं आपके लिए अच्छी खासी मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप सभी लोग जो हैं वो अपने साथियों को, जो भी तैयारी कर रहे हैं जिस भी एग्जाम के लिए, उन्हें हिस्ट्री पढ़ना है। क्योंकि सिविल का पूरा पैटर्न वही है जो पैटर्न मैं पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैंने सिविल ही खूब पढ़ाया है, तो बिल्कुल यही पैटर्न है। इसी पैटर्न पे आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। ठीक है, तो आप अपने सभी साथियों को जोड़ें, भले ही वो DSSB की तैयारी कर रहे हो, भले ही वो KVS की तैयारी कर रहे हो, या स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, PGT एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, TGT एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? साहित्य लहरी, विनय पत्रिका, गीतावली, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? जल्दी आंसर दे फटाफट से।
देखो पीसीएस का पैटर्न बिल्कुल यही है, आंसर राइटिंग का भी पैटर्न यही है। और आपके लिए जो डिस्कस ग्रुप बनाया है वहां पे आप आराम से प्रश्न डाल सकते हैं और आपस में डिस्कस कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम पे उस डिस्कस ग्रुप का लिंक भी डाला हुआ है, दोबारा मैं आज डाल दूंगा, ठीक है। देखिए जो तुलसीदास थे, जीवन दुखों से भरा हुआ है ना। तुलसीदास की पत्नी थी रत्नावती, या रत्नावली भी मिल जाएगा, एक ही बात है ना। उसके कटाक्ष के कारण इन्होंने सन्यास लिया था। गुरु कौन थे इनके? गुरु थे नरसिंह दास। तो तुलसीदास, दादू दयाल, ये किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे, ठीक है। हाँ, किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए ये क्लासें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम के लिए ये क्लासें महत्वपूर्ण है, हर सेट एग्जाम के लिए ये क्लासें महत्वपूर्ण है। पुनीत नमस्कार। देखिए तुलसीदास ने रचनाएं कौन कौन सी लिखी? रामचरितमानस तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना यही है, ठीक है। अवधी भाषा में रामचरितमानस उन्होंने लिखा था, और जो बड़ी विवादित रचना भी है, ये खूब सारा विवाद होता है। कुछ समय पहले डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति साहब जो है वो लल्लन टॉप के चैनल पर ये रामचरितमानस लेके बैठे थे, ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ पंक्तियां जो हैं वो विवादित है, कुछ पंक्तियां और कुछ प्रकरण। एक तो वो पंक्तियां की ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, वो पंक्तियां विवादित है। इसमें एक प्रकरण है शंभुक वध, तो वो शंभुक वध बड़ा विवादित प्रकरण है, ठीक है। तो रामचरितमानस उन्होंने लिखा, गीतावली उन्होंने लिखा, कवितावली तुलसीदास ने लिखा, ठीक है। उसके अलावा दोहावली लिखा उन्होंने, उसके अलावा विनय पत्रिका लिखा उन्होंने, बरवे रामायण लिखा उन्होंने, ठीक है। पार्वती मंगल तुलसीदास ने लिखा, जानकी मंगल लिखा, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास ने लिखा। ये सारी किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास की रचनाएं हैं, ठीक है। अब इनमें से जो साहित्य लहरी है, साहित्य लहरी, सूर सागर, भ्रमर गीत, सूर सारावली, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सूरदास की रचनाएं हैं। ये किसकी रचनाएं हैं? सूरदास की। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो साहित्य लहरी जो है वो तुलसीदास की रचना नहीं है। रामलला चक्षुना है, वो रामलला नेछु है, ठीक है। ललिता धन्यवाद। बस आप सभी साथी इतना सहयोग कर दिया कीजिए कि आप क्लास को शेयर करें, ठीक है, अपने साथियों तक क्लास को पहुंचाएं, ताकि मेरी ऊर्जा जो है वो बरकरार रहे। कविता, नरेंद्र, सभी को नमस्कार। वही नहीं, दोनों में फर्क है। चक्षु और नेछु अलग अलग बात है। चक्षुमान आंख होता है। निम्नलिखित सिख गुरु ने धूम्रपान और तंबाकू के निषेध की आज्ञा दी थी? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद और गुरु गोविंद सिंह। जल्दी आंसर दें। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं यही तो बोल रहा हूं कि ये सारी समस्याओं का एक देखो, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को शायद। खैर वो अपना चर्चा का विषय भी नहीं है। बाकी ये विरोधाभास तब खत्म हो सकता है, ये विरोधाभास आरक्षण खत्म करने से खत्म नहीं हो सकता। ये विरोधाभास तब खत्म हो सकता है जब जातियां खत्म हो। आप थोड़ा सा इन चीजों के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि ये जो पूरा सब कुछ है ना, ये सामाजिक विरोधाभास है। इसका कारण जो है वो ये जातियां और धर्म हैं। ये जब तक समाप्त नहीं होंगी तब तक विरोधाभास कायम रहेगा। खैर आप मेरे विचारों से असहमत हो सकते हैं, वो मेरा पढ़ाने का मुद्दा भी नहीं है, मुझे हिस्ट्री पढ़ाना है। सिख गुरु ने धूम्रपान और तंबाकू के निषेध की आज्ञा दी थी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। विशु गुड इवनिंग।
फटाफट से आंसर दें। मैं भी कुछ इस तरह कर रहा हूं जैसे मोहल्ले की लेडीज नहीं करती हैं कि सारे मोहल्ले की बात कर ली और फिर लास्ट में कह दिया कि खैर हमें तो किसी से क्या ही लेना देना, बात पे मिट्टी डालो रे यार। आंसर दें जल्दी। सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह तक ही गुरु परंपरा थी। सिख धर्म में 10 गुरु हुए, गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरिकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा समाप्त कर दी थी और फिर जो नेतृत्व आया था वो लक्ष्मण सिंह या बंदा बहादुर के हाथों में आया था। 10वें सिख गुरु थे, अंतिम सिख गुरु। इनका जन्म जो है वो हुआ था 1666 में, पटना में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं ने आनंदपुर साहिब बसाया था। आनंदपुर साहिब इन्होंने बसाया था। ठीक है, और इन्होंने गद्दी कहां पर स्थापित की थी? आनंदपुर साहिब में गद्दी स्थापित की थी। देखो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, फिर बहुत सारी चीजें मैं कहना चाहता हूं लेकिन मैं कह नहीं पाता हूं कि आप मुझे फिर एक पलड़े में तोलने लग जाएंगे। मुझे बड़ा गर्व है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन जहां तक मैंने धर्म पढ़े हैं, मैंने ये नहीं पढ़ा कि किसी भी धर्म में सिख धर्म जितना व्यवहारिक दृष्टिकोण है, जहां तक मैं पढ़ पाया हूं। ठीक है, खैर, तो सिख धर्म में जितना सेवा कर्म है ना, जितना इस्लाम में जैसे खिदमत कहा जाता है, मुझे नहीं लगता कि और किसी धर्म में है। इनके जो जाने माने रईस हैं वो आपको चौराहे पे झाड़ू लगाते मिल जाएंगे, बाकी किसी धर्म में मैंने ऐसा नहीं देखा। ठीक है, खैर, 13 अप्रैल 1699 को इन्होंने एक पंथ स्थापित किया, और वो पंथ कौन सा था? खालसा पंथ इन्होंने स्थापित किया। इन्होंने पंचमकार सिखों के लिए निर्धारित किए। ठीक है, तो सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह, ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तजकिरा, संतों की जीवनी संबंधी लेख, मलफूजात, सूफी संतों की बातचीत, मकतूबात, सूफी गुरुओं द्वारा लिखे गए पत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। भक्ति मार्ग, वेरी गुड इवनिंग। सिद्धार्थ, गुड इवनिंग। आप सभी साथी एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें। डी सही है, एक से अधिक। देखो, तजकिरा जो है वो संतों के जीवनी संबंधी लेख क्या कहलाते हैं? तजकिरा कहलाते हैं, ये सही है। मलफूजात, सूफी संतों की बातचीत के जो विवरण हैं वो क्या कहलाते हैं? मलफूजात। मकतूबात, सूफी गुरुओं द्वारा लिखे गए पत्र जो हैं वो क्या कहलाते हैं? मकतूबात कहलाते हैं। अब एक बार देख लेते हैं। देखो, भारत में पहला सूफी तजकिरा जो लिखा गया वो लिखा गया सियार उल ओलिया। और ये किस संप्रदाय से संबंधित था? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित था। और ये लिखा किसने था? तो ये मीर खुर्द किरमानी ने लिखा था। मीर खुर्द किरमानी ने लिखा था। ठीक है, और जो पहला मलफूजात ग्रंथ लिखा गया ये था फवायद उल फुआद। और ये किसने लिखा था? अमीर हसन सिज्जी देहलवी ने। अमीर हसन सिज्जी ने लिखा था। और इसमें किसकी बातचीत का संग्रह है? तो निजामुद्दीन ओलिया की बातचीत का संग्रह है। बाकी ये टर्म थोड़ा सा याद रखना कि किसको क्या कहा जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रीमंत शंकरदेव की लोकप्रिय रचना कौन सी है? कथा गीता, भक्ति रत्नावली, कथा भागवत और कीर्तन घोष।
शंकर देव की रचना कौन सी है, ये हमारा क्वेश्चन है। साधना नमस्कार। जो साथी आज पहली बार सेशन देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपनी अगली क्लास जो होगी कल वो बृहत्तर भारत पर होगी, ग्रेटर इंडिया जो टॉपिक है। फटाफट से ये बताएं, ग्रेटर इंडिया वर्ड जो है वो सबसे पहले किसने दिया था, किसने इसका प्रयोग किया था? जो बृहत्तर भारत है मतलब वो क्षेत्र जहां तक भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ, इस शब्द का सबसे पहले इस टर्म का उपयोग किसने किया था? नीरज नमस्कार। अरे भाई छोड़ो यार, है ना, और किसी चीज काम की बात पे चर्चा करो। किट्टी यादव नमस्कार। राधा कुमार मुखर्जी ने लिया था सबसे पहले बृहत्तर भारत शब्द यूज में, द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया बुक में। खैर फिलहाल तो ये पूछा है शंकर देव की रचना कौन सी है, कीर्तन घोष है। ठीक है, देखिए शंकर देव, इनका कार्य क्षेत्र जो रहा वो असम रहा। असम में एक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, शंकर देव पहली बात तो किसके उपासक थे? विष्णु और भगवान कृष्ण के उपासक थे ये। ठीक है, लेकिन कृष्ण की मूर्ति पूजा के विरोधी थे। भगवान कृष्ण की मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है, असम का चैतन्य भी किनको कहा जाता है? असम का चैतन्य भी किनको कहा जाता है? तो शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। उसके अलावा इन्होंने संप्रदाय स्थापित किया, एक शरण संप्रदाय, एक शरण संप्रदाय। और इन्होंने कहा कि एक ही ईश्वर की सेवा करो। ठीक है, इन्होंने जाति प्रथा जो है उस जाति प्रथा का खंडन किया। इन्होंने भक्ति में किसको स्थान दिया, किस पर बल दिया? कीर्तन पर बल दिया, कीर्तन पर बल दिया। ठीक है, इसीलिए इनकी रचना कौन सी है? कीर्तन घोष। यहीं से थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है। ठीक है, इन्होंने नामघर स्थापित किए, नामघर स्थापित किए। जो प्रार्थना घर हैं वो क्या कहलाते थे? एक शरण संप्रदाय में नामघर कहलाते थे। प्रार्थना घर स्थापित किए नामघर नाम से। ठीक है, इन्होंने मठ स्थापित किए जो सत्र कहलाते थे, मठ स्थापित किए। ठीक है, इन्हीं का शिष्य कौन था? माधव देव। और माधव देव ने पुस्तक लिखी नामघोष, नामघोष ग्रंथ लिखा, नामघोष ग्रंथ। ठीक है, एक शरण संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ये नामघोष ही है। जो किसने लिखा था? माधव देव ने लिखा था। सही आंसर है कीर्तन घोष जो है वो शंकर देव की रचना है। अगला क्वेश्चन, भगवत भक्ति रसायन के लेखक कौन हैं? गोकुल दास, मधुसूदन सरस्वती, बेनी माधव दास और नाभा दास। भगवत भक्ति रसायन के लेखक कौन है, यह हमारा क्वेश्चन है। जल्दी आंसर दें फटाफट से। भगवत भक्ति रसायन किसने लिखा था? ए 100%। वेरी गुड, गुड गुड गुड। नाभादास ने लिखा था। ओहो, सी नहीं दिया है अभी तक किसी ने आंसर। देखिए मधुसूदन सरस्वती जो थे, मधुसूदन सरस्वती, ये काशी के संत थे, काशी के भक्ति संत थे। इन्होंने जो रचनाएं लिखी वो एक तो अद्वैत सिद्ध लिखा इन्होंने, अद्वैत सिद्ध लिखा, और एक भगवत भक्ति रसायन लिखा इन्होंने। भगवत भक्ति रसायन ये किसने लिखा है? तो ये मधुसूदन सरस्वती ने लिखा है। इवन इन्होंने मुगलों से रक्षा हेतु जो सन्यासी थे उन सन्यासियों को शस्त्र शिक्षा दी, शस्त्र शिक्षा दी। और इन्होंने जो नागा साधु थे उनको सशस्त्र खड़ा किया, सशस्त्र खड़ा किया और उनकी टोलियां बनाई थी। ठीक है, तो जो
अद्वैत सिद्ध और भगवत भक्ति रसायन ये किन की रचना है? मधुसूदन सरस्वती की रचना है। तुरंत प्रभाव से यू टर्न ले लें जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। 100% कहां है सिद्धार्थ? 100% सी। अधोलिखित में से कौन सा भक्त कवि मुख्यतः राम भक्ति कविता के लिए प्रसिद्ध है? विद्यापति, सूरदास, केशवदास, जयदेव। राम भक्ति कविता के लिए इनमें से कौन सा भक्त कवि प्रसिद्ध है? विद्यापति, सूरदास। मैंने ये पूछा है राम भक्ति कविता के लिए कौन प्रसिद्ध है? केशवदास हमारा सही आंसर है। केशवदास। केशवदास बुंदेलों की रियासत थी ना ओरछा, वहां के कवि थे। ओरछा के कवि थे। इन्होंने जो रचनाएं लिखी, रामचंद्रिका लिखा इन्होंने। इन्होंने जहांगीर जस चंद्रिका भी लिखा था। जहांगीर जस चंद्रिका लिखा था, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने अलंकार मंजरी लिखा था। अलंकार मंजरी लिखा था इन्होंने। रसिक प्रिया लिखा था इन्होंने। कवि प्रिया लिखा था इन्होंने, ठीक है। रतन बावनी लिखा था इन्होंने। विज्ञान गीता लिखा था इन्होंने। और एक वीर सिंह बुंदेला का चरित्र लिखा था इन्होंने, वीर सिंह देव चरित्र। और यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कठिन काव्य का प्रेत किनको कहा जाता है? इन्हें ही, केशवदास को ही कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या है हमारा? केशवदास हमारा सही आंसर है। केशवदास हमारा सही आंसर है। निम्न में से आदि ग्रंथ का संबंध मुख्यतः किससे है? कबीर, रामानंद, गुरु नानक और रैदास। आदि ग्रंथ का संबंध मुख्यतः किससे है? जल्दी आंसर दें फटाफट से। आदि ग्रंथ का संबंध किससे है? तो ये तो सबका ही सही है। अच्छा है किसी ने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं। खैर, 1604 में पांचवें सिख गुरु कौन थे? अर्जुन देव। तो इन अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया था। आदि ग्रंथ का संकलन करवाया था। तो इस आदि ग्रंथ में जो संकलन हुआ था उसमें एक तो पहले 4 सिख गुरुओं की वाणियों को स्थान दिया गया था। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, इनकी वाणियों को स्थान दिया गया था, ठीक है। क्योंकि अर्जुन देव से पहले यही 4 गुरु थे। उसके बाद इसमें बाबा फरीद की वाणियां भी हैं, ठीक है। उसके अलावा रैदास की वाणियां भी हैं। उसके अलावा कबीर की वाणियां भी हैं। रामानंद की वाणियां भी हैं, है ना। मीरा, नामदेव, सेना सगना, सेना और धन्ना जाट, ठीक है। इन सभी की वाणियों का संकलन है आदि ग्रंथ में। इन सभी की वाणियों का संकलन है आदि ग्रंथ में। फिर जो गुरु गोविंद सिंह हुए, 10वें सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह ने इसमें किन की वाणियां सम्मिलित करवाई? गुरु तेग बहादुर की वाणियां
सम्मिलित करवाई। गुरु तेग बहादुर की जो रचनाएं हैं वो गुरु तेग बहादुर की रचनाएं शामिल की गई, और उसके बाद इसे क्या कहा जाने लगा? गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। ठीक है, तो सही आंसर तो लेकिन हमारा क्या ही है? गुरु नानक हमारा सही आंसर है। लेकिन ये सारे नाम जो है वो याद रखना। हाँ, रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। उस जमीन के बीच में एक प्राकृतिक तालाब था, अमृत सरोवर। उसके चारों तरफ एक शहर बस गया, अमृतसर। उसी अमृतसर में हर मंदिर की नींव जो है वो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने रखवाई थी। हर मंदिर, या जिसे अब स्वर्ण मंदिर जाना जाता है ना, उस मंदिर की नींव जो है वो अर्जुन देव ने रखवाई थी। और वो नींव का पत्थर मियां मीर ने लगवाया था। सबसे पहला पत्थर, नींव पत्थर मियां मीर ने रखा था। ठीक है, उसके बाद जो अंग्रेज जब राजा रणजीत सिंह ने उस पर स्वर्ण लेप करवा दिया। फिर उसके बाद अंग्रेज जब भारत आए तो अंग्रेजों ने उसको देखा और अंग्रेजों ने कहा वाओ गोल्डन टेम्पल, कि ये तो सोने का मंदिर है। गौड़ीय वैष्णव धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ये संत चैतन्य के नेतृत्व में एक रहस्यवादी आंदोलन था। इस आंदोलन का नाम 16वीं शताब्दी के स्वतंत्र बंगाल राज्य की राजधानी गौड़ से लिया गया था। गौड़ीय वैष्णव धर्म में विष्णु के रूप में राम की पूजा की जाती है। चैतन्य द्वारा आरंभ इस आंदोलन को वृंदावन के गोस्वामियों ने पुनः विकसित किया। राजा मान सिंह ने वृंदावन में गौड़ीय वैष्णव धर्म के मंदिरों का संरक्षण प्रदान किया। तो 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ढूंढना है, एक ही गलत है। हरियाणा के टच, मतलब मेरा गांव जो है ना उससे हरियाणा बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हमारा पूरा कल्चर जो है वो लगभग हरियाणा से मिलता है। देखो, ये संत चैतन्य के नेतृत्व में रहस्यवादी आंदोलन था। वैसे संत चैतन्य जो थे ये गौरवर्ण थे, गोरे थे ये, है ना, और ये सुंदर भी थे। वैसे याद रखना, सुंदर होना और गोरा होना अलग बात है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है। ठीक है, इस आंदोलन का नाम 16वीं शताब्दी के स्वतंत्र बंगाल राज्य की राजधानी थी गौड़, तो उसके नाम पर पड़ा। तो एक मत यह भी माना जाता है कि गौड़ के नाम पर यह संप्रदाय क्या कहलाया? गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। गौड़ीय वैष्णव धर्म में विष्णु के रूप में राम की पूजा नहीं करते, वो किसकी पूजा करते हैं? भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है सी नहीं आएगा। जिस ऑप्शन में सी नहीं है वो हमारा आंसर होगा, मतलब ए बी डी और ई, ये हमारा सही आंसर है। बाकी चैतन्य महाप्रभु जो थे उन्हीं को क्या कहा जाता है? गौरांग महाप्रभु कहा जाता है। गौरांग महाप्रभु कहा जाता है। उनका जन्म हुआ था नदिया बंगाल में। नदिया बंगाल में उनका जन्म हुआ था। मूल नाम था उनका विशंबर। मूल नाम क्या था? विशंबर उनका मूल नाम था। बचपन में उनका नाम निमाई था। बचपन में उनका नाम निमाई था। जब उनकी शिक्षा हो गई तो उसके बाद वो किस नाम से जाने गए? विद्यासागर के नाम से जाने गए। ठीक है, एक चीज जरूर याद रखनी है चैतन्य में कि उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया चैतन्य ने, यह जरूर याद रखना है। ठीक है, नहीं किया। बाकी हमारा सही आंसर है ए बी डी और ई, ये हमारा सही आंसर है। तो ये किसने कहा गोरा होना ही सुंदर है? गोरा होना सुंदर होना नहीं है। गोरा होना गोरा होना है, सुंदर होना सुंदर होना है। अगर गोरा होना ही सुंदर होना होता तो एंड्रयू साइमंड्स भी फिर सुंदर लोगों में काउंट होते। समझ रहे हैं ना बात को? अगला क्वेश्चन देखें आप। उस संत का नाम बताइए जिसने खड़ी बोली मुक्तकों की रचना की। कबीर, दादू दयाल, धन्ना और रहीम। खड़ी बोली में मुक्तकों की रचना किसने की? जल्दी आंसर दें फटाफट से। खड़ी बोली में मुक्तकों की रचना किसने की?
चलो अगर आपको ऐसा मानना है तो मान लो। बाकी सही आंसर है दादू दयाल। देखिए, दादू दयाल, दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद। जन्म कहां हुआ था? अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। और ये लोदीराम ब्राह्मण को साबरमती नदी में मिले थे। साबरमती नदी में मिले थे और इसीलिए इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। कबीर भी तो नीरू और निम्मा को लहरतारा ताल में मिले थे। राजस्थान का कबीर भी किन्हें कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। दादू दयाल ने 1574 में एक संप्रदाय स्थापित किया, पर ब्रह्म संप्रदाय। पर ब्रह्म संप्रदाय, ये पर ब्रह्म संप्रदाय ही क्या कहलाता है? दादू पंथ कहलाता है। दादू पंथ कहलाता है। और इसकी प्रधान पीठ कहां है? इसकी प्रधान पीठ है नरेना, जयपुर में। नरेना या आप नारायणा भी पढ़ते हैं, है ना? नारायणा, जयपुर में, यहां इसकी प्रधान पीठ है। इसके दादू दयाल के जो 52 शिष्य थे, वैसे टोटल तो 152 शिष्य थे यार, इनमें से 52 प्रमुख थे। और ये 52 क्या कहलाते थे? 52 स्तंभ कहलाते थे। 52 स्तंभ कहलाते थे। एक तो दादूपंथी जो है वो विवाह नहीं करते। विवाह नहीं करते तो फिर जनसंख्या आगे कैसे बढ़ती है? ये संतान गोद लेते हैं। संतान गोद लेते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी होगा कि दादू दयाल के एक शिष्य थे रजब जी, वो शादी करने जा रहे थे। ओहो, इतना लंबा नाम और वो भी इतना खतरनाक नाम भाई, नमस्कार वैसे ही, ठीक है। खैर, तो वो संतान गोद लेते हैं। तो इनके एक शिष्य थे रजब जी, वो रजब जी विवाह करने जा रहे थे। तो दादू दयाल ने कहा था कि रजब तूने क्या गजब कर दिया, तू आया था हरि भजन को और जा रहा है नरक की ओर, मतलब ब्याह मत कर। रजब जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे। वो प्रभावित हो गए और वहां घोड़ी से उतर गए, दूल्हे के वेश में रहे। तो ये विवाह नहीं करते एक तो, ठीक है। दूसरा, शव जो है उसको ना तो दफनाते, ये ना जलाते, ये पशुओं के लिए छोड़ देते हैं। पशुओं पक्षियों के लिए जंगल में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सब ना जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं। हाँ, रजब जी जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नाथ मुनि ने लिखी थी? सिद्धित्रय, न्याय तत्व, श्री भाष्य और तत्व रत्नाकर, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो नाथ मुनि ने लिखी थी? जल्दी आंसर दें फटाफट से। नाथ मुनि की पुस्तक कौन सी है? न्याय तत्व? अब सही बताओगे आप लोग, क्या गलत बताओगे? रामनाथ मुनि, रामनाथ मुनि, या इन्हीं का नाम क्या है? नाथ मुनि। 9वीं 10वीं शताब्दी में हुए थे ये, ठीक है। और इन्होंने पुस्तक लिखी न्याय तत्व। वैसे न्याय शास्त्र है एग्जैक्ट तो ये पुस्तक, न्याय शास्त्र और योग रहस्य लिखा था इन्होंने, योग रहस्य, ठीक है। एक इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, नालाइर दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम, जिसमें जो अलवार भक्ति संत थे, अलवारों के गीत जो थे, भक्ति गीत, उनका संग्रह है। अलवारों के भक्ति गीतों का संग्रह है, ये पुस्तक लिखी थी। बाकी उपलब्ध विकल्पों में आंसर आ जाएगा न्याय तत्व, ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कल्हड़ की राजतरंगिणी में पश्चिम भारत के शासकों के इतिहास का वर्णन मिलता है। राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा थे। अलवार दक्षिण भारत के शैव संत थे। नाथमुनि वैष्णव परंपरा के महान शिक्षक थे। इनमें से कौन सा सही है?
अगर आप लोगों ने ये चर्चा बंद नहीं की, मैं क्या ही कहूं आप लोगों को। आप मुझे ये सिखा देंगे कि ब्लॉक वाले बटन का यूज कैसे होता है। देखिए, कल्हड़ की राजतरंगिणी में पश्चिम भारत के शासकों का इतिहास नहीं है, उत्तर भारत के शासकों का इतिहास है। ठीक है, ये गलत है। राजेंद्र प्रथम जो थे वो चोल राज्य के सबसे महत्वपूर्ण राजा थे, ये बात सही है ना। अलवार दक्षिण भारत के शैव संत थे। अलवार जो थे वो कौन थे? वैष्णव थे। अलवार वैष्णव थे जिनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। वो शैव संत नहीं थे, तो ये बात गलत है। नाथमुनि वैष्णव परंपरा के महान शिक्षक थे, ये बात सही है। तो इनमें से कौन कौन से सही होंगे? बी और डी हमारा सही आंसर है। मुझे ब्लॉक करना तो आता है, लेकिन फिर उसके बाद उतनी परेशानियां बढ़ जाती हैं। फिर कॉल या मैसेज आता है कि सर अनब्लॉक कर दो, अब मुझे वो नहीं आता फिर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संत वैष्णव परंपरा के अनुयायी थे? देवर दासीमोया, नामलवार, अपार और अल्लामा प्रभु वैष्णव परंपरा के अनुयायी कौन थे? जल्दी आंसर दें फटाफट से। वैष्णव परंपरा के अनुयायी तो इनमें से नामलवार था। ठीक है, देखिए, जो भक्ति आंदोलन है वो शुरू कहां से हुआ था? भक्ति आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, किस काल में शुरू हुआ था? तो पल्लव काल में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, और पल्लवों की राजधानी कांची से शुरू हुआ था। ठीक है, और ये जो भक्ति आंदोलन है वो दो तरह के संतों ने चलाया था। एक तो अलवार संत, अलवार संत इनकी संख्या कितनी थी? 12, और ये किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। और एक नैनार संत जिनकी संख्या कितनी थी? 63 थी, और ये किसके उपासक थे? भगवान महादेव के उपासक थे। अब जो प्रमुख अलवार संत थे उनमें से एक कौन था? नाम अलवार था। एक ये पूछा जाता है कि एकमात्र महिला संत वो कौन थी? तो वो अंडाल थी या गोंदा। ठीक है, ये महिला संत थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा? नामलवार हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन दिया हुआ है, शेख अहमद सरहिंदी ने भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में इत्तेहाबात अल नुवाबा में अफसोस जाहिर किया था। कारण दिया हुआ है, भारतीयों के बीच इस्लाम के प्रति रुचि कम होने के बारे में पैगंबर काल, दर्शन शास्त्र के विज्ञान और भारतीय संतों के अध्ययन के बीच के समय अंतराल को इसका कारण बताया था उन्होंने। इनमें से कौन कौन से सही हैं? जल्दी आंसर दें फटाफट से। इनमें से कौन कौन से सही हैं? देखो, शेख अहमद सरहिंदी, तो ये कट्टरपंथी संत थे। कट्टरपंथी संत थे क्योंकि किस में विश्वास रखते थे? वहदत उल सुहूद में विश्वास रखते थे, और वहदत उल सुहूद का भी सबसे कट्टर सिलसिला जो था, संप्रदाय मतलब सिलसिला नक्शबंदी, उसमें विश्वास रखते थे। इन्होंने घोषित कर दिया था खुद को मुजाहिद आलिफ सानी। मुजाहिद आलिफ सानी, इसका मतलब होता है कि मैं ही धर्मोद्धारक हूं। मुजाहिद आलिफ सानी घोषित कर दिया था। ठीक है, शेख, ये जो नक्शबंदी सिलसिला था उसमें सबसे लोकप्रिय यही रहे। शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की आलोचना की, अकबर की आलोचना की। अकबर तो फिर भी उदारवादी थे। जहांगीर ने जेल में डाल दिया इनको, जहांगीर ने इनको जेल में डाल दिया। ठीक है, तो इनके बारे में ये दो कथन है, तो ये दोनों ही कथन सही है। ए और बी दोनों सही है, और बी ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ए हमारा सही आंसर है। हाँ, औरंगजेब भी नक्शबंदी सिलसिले में विश्वास रखता था, बाबर भी वहदतुल सुहूद में विश्वास रखता था। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? शंकराचार्य के द्वारा रचित प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता शामिल है।
शंकराचार्य मंडन मिश्र के शिष्य थे। जेठेश्वर मंदिर श्रीनगर में है। शंकराचार्य अपने बौद्धिक विरोधियों के कारण क्रिप्टो बुद्धिस्ट मतलब प्रछन्न बौद्ध, बिखरे हुए बौद्ध कहे जाते हैं। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र के साथ दार्शनिक शास्त्रार्थ किया था। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? जल्दी आंसर दें फटाफट से। और नक्शबंदी वाले जो है वो संगीत से परहेज करते थे, चिश्तियों की संगीत में गहरी दिलचस्पी थी। मंजू यादव नमस्कार। जल्दी आंसर दें फटाफट से। देखिए, शंकराचार्य के द्वारा रचित प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता तीनों आते हैं। शंकराचार्य मंडन मिश्र के शिष्य नहीं थे। वो किन के शिष्य थे? गोविंद भगवत पाद के शिष्य थे। गोविंद भगवत पाद के शिष्य थे आदि शंकराचार्य। ठीक है, तो ये मत गलत है, बी गलत है इनमें से। जेठेश्वर मंदिर श्रीनगर में है, ये बात सही है। ठीक है, और शंकराचार्य अपने बौद्धिक विरोधियों द्वारा क्रिप्टो बुद्धिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, जो उनका दर्शन है, वो बौद्ध धर्म से प्रभावित है। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र के साथ दार्शनिक शास्त्रार्थ किया था। तो कुमारिल भट्ट जो थे उनके शिष्य थे मंडन मिश्र, और शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। फिर मंडन मिश्र की धर्मपत्नी जो थी भारती ने कहा शंकराचार्य से कि आप मुझे शास्त्रार्थ में पराजित किए, तो फिर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। अब भारती ने जो काम शास्त्र पर प्रश्न पूछना शुरू कर दिए, वो अब आदि शंकराचार्य ब्रह्मचारी आदमी, उनके आउट ऑफ सिलेबस थे। ठीक है, तो उन्होंने आपत्ति दर्ज कर दी उस पर। तो कुल मिला के उस शास्त्रार्थ का, वैसे आदि शंकराचार्य ने भारती को भी पराजित कर दिया था, मंडन मिश्र को भी पराजित कर दिया था और भारती को भी पराजित कर दिया था। ठीक है, आदि शंकराचार्य का समय जो है वो 788 से 820 ईस्वी माना जाता है। गुरु कौन थे इनके? गोविंद भगवत पाद थे। दार्शनिक मत इन्होंने कौन सा दिया था? अद्वैतवाद दिया था। ठीक है, इन्होंने पुस्तकें कौन कौन सी लिखी? तो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा इन्होंने। बादरायण ने जो ब्रह्मसूत्र लिखा था उस पर भाष्य आदि शंकराचार्य ने लिखा। गीता भाष्य लिखा इन्होंने। उपदेश साहसी लिखा इन्होंने। मारिसा पंचम आदि शंकराचार्य ने लिखा। प्रपंच सारतंत्र आदि शंकराचार्य ने लिखा। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? आदि शंकराचार्य की रचना है। बाकी हमारा सही आंसर है, उसमें बी नहीं आएगा। ए सी डी ई हमारा सही आंसर है, बे हमारा सही आंसर है। हाँ, कलादी गांव केरल में उनका जन्म हुआ था आदि शंकराचार्य का। अगला क्वेश्चन, भारत के किस दार्शनिक ने विशिष्ट अद्वैत के दर्शन का प्रतिपादन किया? मध्वाचार्य, शंकराचार्य, मंडन और रामानुजाचार्य। विशिष्ट अद्वैत किसने दिया था? शायद मैंने बता भी दिया। फटाफट से आंसर दे दें, औपचारिकताएं पूरी कर दें। देखिए, शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया था? दार्शनिक मत अद्वैतवाद दिया था। ठीक है, रामानुज ने कौन सा दिया था? विशिष्टाद्वैत दिया था। उसके अलावा जो मध्वाचार्य हैं उन्होंने कौन सा दिया था? मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दिया था। निम्बार्क ने द्वैताद्वैतवाद दिया था। निम्बार्क ने द्वैताद्वैतवाद दिया था। वल्लभ ने कौन सा दिया था? वल्लभाचार्य ने, वल्लभ ने शुद्धाद्वैत दिया था। शुद्धाद्वैत दिया था। तो यहां पर सीधा सा पूछा है विशिष्ट अद्वैत किसने दिया था? तो रामानुज ने दिया था। दे हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत की खानकाह गयासपुर में यमुना नदी के किनारे थी? शेख जियाउद्दीन रूमी, शेख रुकनुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख फरीदुद्दीन। किसकी दरगाह जो है वो, किसकी खानकाह जो है वो गियासपुर में यमुना नदी के किनारे थी? ये हमारा क्वेश्चन है। ओलिया की दरगाह। ठीक है, निजामुद्दीन ओलिया। सबसे प्रसिद्ध जो सूफी संत रहे वो कौन ही थे?
निजामुद्दीन औलिया ही सबसे प्रसिद्ध संत रहे। इन्हें योगी सिद्ध भी कहा जाता है, योगी सिद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि योग और प्राणायाम में ये विश्वास रखते थे। हस्म दम कहा जाता है योग प्राणायाम को, ठीक है, उसमें ये विश्वास रखते थे, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, योगी सिद्ध भी कहा जाता है। ये ब्रह्मचारी थे, एकमात्र ब्रह्मचारी संत जो थे सूफी संतों में, वो कौन थे, निजामुद्दीन औलिया थे। इनकी उपाधियां महबूब ए इलाही, महबूब का मतलब होता है प्रिय और इलाही का मतलब होता है ईश्वर। ये तो बाद में गाने बने, महबूब कयामत होगी, कयामत का मतलब होता है प्रलय। सुल्तान उल औलिया इनकी उपाधि थी। ये 7 सुल्तानों का इन्होंने कार्यकाल देखा, लेकिन किसी के दरबार में नहीं गई। देखो, जो निजामुद्दीन औलिया थे ना, वो चिश्ती संत थे, और चिश्ती संत जो है वो एक तो समा में विश्वास रखते हैं, समा मतलब संगीत। दूसरी बात, ये राजनीति से परहेज करते थे, राजनीति से परहेज करते थे, ठीक है, राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। इनके विपरीत सोहरावर्दी जो थे वो राजनीति में पूरा हस्तक्षेप करते थे, तो ये राजनीति से परहेज करते थे, सादा जीवन जीते थे। जबकि इनके विपरीत जो सूरावर्दी हैं वो विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। अब इनकी अनुबंध किसके साथ रही, गयासुद्दीन तुगलक के साथ, गयासुद्दीन तुगलक के साथ इनकी अनबन रही। अब गयासुद्दीन तुगलक, इनके शिष्य कौन थे, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, शिष्य, ठीक है। तो निजामुद्दीन औलिया के लिए गयासुद्दीन ने संदेश भिजवाया कि जो औलिया को कहा गया कि आप दिल्ली खाली करके चले जाइए। तो सुल्तान जो है गयासुद्दीन तुगलक, वो बंगाल अभियान से लौट रहा था, और अफगानपुर में जोना खान ने लकड़ी का महल बनवाया था, उसको लकड़ी के महल का उद्घाटन करना था। तो जब वो उस महल का उद्घाटन करने के लिए उसमें प्रवेश कर रहा था, तो उसका दरवाजा टूट गया और वो गयासुद्दीन के सर पर गिरा। क्योंकि पहले ही निजामुद्दीन औलिया ने कह दिया था, जब दिल्ली खाली करने के आदेश खुसरो ने दिए थे, तो तब निजामुद्दीन औलिया ने कह दिया था कि हुनुस दिल्ली दूरस्त, कि सुल्तान अभी दिल्ली दूर है। तो सुल्तान बंगाल अभियान से लौटते समय अफगानपुर में जोना खान ने जो लकड़ी का महल बनवाया था, वो गिरने से सुल्तान घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है, इनका खानका जो है वो कहां पर है, गयासपुर दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संत वारकरी पंथ से संबंधित थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, निम्बार्क, माधव और तुकाराम। इनमें से वारकरी पंथ से कौन कौन से संत संबंधित थे, जल्दी आंसर दें। वारकरी पंथ से कौन कौन संबंधित थे, देखिए, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र कहां था, पंढरपुर, विठोबा मंदिर, ठीक है। और यहां जो भक्ति संप्रदाय थे वो कौन कौन से थे, एक तो वारकरी, ये वारकरी तो कौन थे, कृष्ण के भक्त, और दूसरा धरकरी, ये राम भक्त थे, ठीक है। इनमें जो सबसे प्रमुख थे वो थे समर्थ रामदास। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे, समर्थ रामदास ही थे, वो थे। वारकरी कृष्ण भक्त थे। इनमें कौन कौन थे, तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये कौन से संप्रदाय में आते थे, तो ये कृष्ण भक्त थे सारे। ज्ञानेश्वर ने पुस्तकें लिखी, एक तो ज्ञानेश्वरी, एक अमृतानुभव लिखा इन्होंने, मराठी में लिखी थी, है ना, ठीक है। तो अब ये पूछा है, ज्ञानेश्वर, नामदेव, निम्बार्क नहीं थे, माधव नहीं थे, तुकाराम थे, तो ए मतलब कौन कौन से नहीं आएंगे, सी नहीं आएगा और डी नहीं आएगा, ए बी ई हमारा सही आंसर है, बे हमारा सही आंसर है, ठीक है। इनमें से नामदेव जो थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, नामदेव डाकू थे। एकनाथ जो थे, इन एकनाथ को
तुलसी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र का तुलसी। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, बाकी सही आंसर ए बी ई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन विद्वान संतों ने संस्कृत में रचना लिखी? रामानुज ने, माधव ने, वल्लभ ने और ज्ञानेश्वर ने। कौन कौन से संतों ने संस्कृत में रचनाएं लिखी? जल्दी आंसर दें फटाफट से। संस्कृत में रचनाएं किस किस ने लिखी? सभी ने लिखी? ओहो, बड़े पैमाने पे डी आंसर है, सब लोग संस्कृत में लिखे हैं। बारे देखो, इनमें से संस्कृत में रचनाएं किसने नहीं लिखी? ज्ञानेश्वर ने नहीं लिखी, अभी तो बताया मराठी में लिखी थी उसने। नहीं, एबीसी हमारा सही आंसर है। इनकी रचनाएं और देख लेते हैं। रामानुज ने वेदांत सार, वेदांत या वेदार्थ संग्रह, वेदांत दीपक, श्री भाष्य, ये रामानुज ने लिखे। मध्वाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा। वल्लभ ने अणुभाष्य लिखा। और सिद्धांत रहस्य लिखा। सिद्धांत रहस्य लिखा। ठीक है, जो ज्ञानेश्वर था, ज्ञानेश्वर जो थे, उन्होंने एक तो ज्ञानेश्वरी लिखा, या इसी को भावार्थ दीपिका कहा जाता है। भावार्थ दीपिका कहा जाता है। ये गीता पर टीका थी, ये भगवत गीता पर टीका थी। दूसरा, इन्होंने अमृतानुभव लिखा। अमृतानुभव लिखा, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाएं किस में लिखी? ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में लिखी है, संस्कृत में नहीं लिखी। ठीक है, ए बी सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अष्टछाप के संस्थापक थे? विठलनाथ, कुम्भनदास, सूरदास और गोकुलनाथ। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे इनमें से? अष्टछाप, अष्टप्रधान, अष्टदिग्गज, एक जैसे शब्द है ना। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे, ये हमारा क्वेश्चन है। विठलनाथ थे, पक्का? तो चार, तो पहली बात तो अष्टछाप था क्या? 8 कवियों की मंडली थी, 8 कवियों का समूह था। और ये किसने स्थापित किया था? विठलनाथ ने स्थापित किया था। इसमें 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन कौन से थे? सूरदास, कुम्भनदास, कृष्णदास, चौथा परम आनंद दास। परम आनंद दास। ये 4 तो किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। 4 शिष्य किसके थे? विठलनाथ के। कौन कौन से थे? छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। ये किसके शिष्य थे? ये विठलनाथ के शिष्य थे। बाकी अष्टछाप किसने स्थापित किया था? तो अष्टछाप विठलनाथ ने स्थापित किया था। 8 कवियों का समूह था, 8 कवियों की मंडली थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? उलेमा वर्ग जो था वो सूफी विरोधी था। सूरावर्दी सिलसिले का आरंभ दिल्ली से हुआ। खानकाहों ने शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
नाथपंथी रहस्यवाद पर चिश्तियों से चर्चा करने खानकाहों में आते थे। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? जल्दी आंसर दें फटाफट से। देखो, मैं कई बार कहता हूं तो स्टूडेंट को यह लगता है कि यह धारणा गलत है। मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं कि आप बोल बोल के पढ़ा करें, आप रट्टा लगाएं। हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन तरीका वही है। सूरावर्दी सिलसिला दिल्ली से आरंभ नहीं हुआ। ठीक है, बी गलत है। मैं अब नेक्स्ट पेज पे बता दूं आपको। सूरावर्दी, इस सूरावर्दी संप्रदाय की स्थापना कहां पर होती है? स्थापना होती है इसकी बगदाद में। और इसके संस्थापक कौन थे? शिहाबुद्दीन सूरावर्दी। ठीक है, और इस शिहाबुद्दीन सूरावर्दी ने एक रचना और लिखी, अवारिफुल मारिफ, ये रचना लिखी इसने। ठीक है, इस शिहाबुद्दीन सूरावर्दी के शिष्य कौन कौन हुआ करते थे? तो एक तो था बहाउद्दीन जकारिया, सबसे धनी संत कौन ही माना जाता है? बहाउद्दीन जकारिया माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जलालुद्दीन तबरीजी, जलालुद्दीन तबरीजी। तो ये जलालुद्दीन तबरीजी जो था, इसका कार्य क्षेत्र तो कहां रहा? बंगाल में रहा। बाकी भारत में इस सिलसिले को लोकप्रिय किसने बनाया? बहाउद्दीन जकारिया ने बनाया। देखो, जहां चिश्ती संत जो है वो राजनीति से परहेज करते थे, ये राजनीति में पूरा पूरा हस्तक्षेप करते थे, राजनीति में पूरा पूरा हस्तक्षेप करते थे। दूसरी चीज, जो चिश्ती संत थे वो सादा जीवन जीते थे, उनके विपरीत ये भव्य जीवन जीते थे, विलासिता पूर्ण जीवन जीते थे। जो बहाउद्दीन जकारिया था, उसकी खानकाह में सामान्य लोगों का प्रवेश ही नहीं था, केवल धनी लोगों का और प्रभावशाली लोगों का प्रवेश होता था, सामान्य लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, अब ये बहाउद्दीन जकारिया ने की जो खानकाह थी, वहां पर फकीरों का प्रवेश जो है वो वर्जित था, वर्जित था। सबसे धनी भी यही माने जाते हैं, बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, उसके बाद सूरावर्दी संप्रदाय जो था वो दो भागों में विभक्त हुआ, बाद में इसकी ब्रांच बन गई। तो एक तो सत्तारी ब्रांच बनी। ठीक है, ये किसने स्थापित की थी? शाह अब्दुल सत्तार ने, शाह अब्दुल सत्तार ने ये स्थापित की थी। और इनका केंद्र कहां पर रहा? तो इनका केंद्र रहा जौनपुर, इनका केंद्र रहा जौनपुर। और दूसरी जो शाखा थी वो थी फिरदौसी। ये फिरदौसी शाखा कहां स्थापित हुई? बिहार में। और ये किसने स्थापित की थी? तो ये स्थापित की थी बदरुद्दीन समरकंदी ने, बदरुद्दीन समरकंदी ने। ठीक है, जो सत्तारी शाखा थी, इसी में एक प्रमुख संत हुए मोहम्मद गौस, मोहम्मद गौस। तो मोहम्मद गौस के ही अनुयायी कौन थे? एक तो हुमायूं इनका अनुयायी था, तानसेन इनका अनुयायी था। ठीक है, इसकी दो पुस्तकें और याद रख लेना, इसने दो पुस्तकें लिखी थी, दो पुस्तकें। खालिद ए मखाजिन, खालिद ए मखाजिन इनकी पुस्तक है, और एक जवाहर ए खमसाह इनकी पुस्तक है, जवाहर ए खमसाह। ये किसकी पुस्तक है? तो ये मोहम्मद गौस की पुस्तक है। तानसेन और हुमायूं इसमें आस्था रखते थे। तो ये सारी जानकारियां जो हैं वो सोहरावर्दी में आपको याद हो जाएंगी, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन, जयतीर्थ ने अपने गुरु की रचना सूत्र भाष्य पर समीक्षा लिखी थी, निम्न में से वो गुरु संत कौन था? रामानुज, माधव, निम्बार्क और वल्लभ। मतलब किन का शिष्य जयतीर्थ था? मेरा दिमाग दे दूं, फर्स्ट पेपर पास ही नहीं होए। जल्दी आंसर दे फटाफट से। मैंने जिस दिन से मेरा अवार्ड लेटर, मतलब जिस दिन रिजल्ट आया था ना, उस दिन के बाद मैंने हिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं पढ़ा।
ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट पेपर वगैरह तैयार करना बहुत मुश्किल है, उसमें है ही क्या बहुत ज्यादा कुछ। फिर पर्टिकुलर अलग अलग सब्जेक्ट का मैथ्स तो मैथ वाला ही पढ़ाएगा, बाकी वो कोई बहुत भारी भरकम काम नहीं है। लेकिन मुझे पढ़े उसे बहुत टाइम हो गया, मैं पढ़ा सकता हूं उसको, बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूं, लेकिन समय बीत गया थोड़ा सा। देखिए, मध्वाचार्य पूर्ण प्रज्ञ किनको कहा जाता है? मध्वाचार्य को ही कहा जाता है। आनंद प्रज्ञ भी कहा जाता है, वायु का अवतार भी इनको माना जाता है। इन्होंने ही, मध्वाचार्य ने कौन सा मत दिया था? द्वैतवाद दिया था। इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी? सूत्र भाष्य लिखा था, सूत्र भाष्य। ठीक है, इन्हीं का शिष्य कौन था? जयतीर्थ। शिष्य कौन था? जयतीर्थ। और इस जयतीर्थ ने इस सूत्र भाष्य पर क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। जयतीर्थ ने इस पर टीका लिखी थी। सही आंसर है हमारा माधव, ये हमारा सही आंसर है। हायर एजुकेशन ही है तो हिस्ट्री का। अगला क्वेश्चन, अजमेर में चिश्ती संप्रदाय में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? चिश्ती दरगाह में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, मस्जिद, देग, दरगाह, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। अकबर चिश्ती की दरगाह में, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में क्या बनवाने के लिए जिम्मेदार था? जल्दी आंसर दें फटाफट से। 14 बार गया था। लो पहले तो यही लिखूं कि अकबर कितनी बार गया था। अकबर जो है वो 14 बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। इवन हरका से जब ब्याह हुआ तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ही जा रहा था। तो सांगानेर में चगताई खान ने उसकी मुलाकात किससे करवाई थी? भारमल से करवाई थी। भारमल ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। अकबर उस समय तो उसको टाल गया कि आते वक्त कुछ देखा जाएगा, और फिर सांभर में टेंट लगा था। ठीक है, सलीम का नाम सलीम चिश्ती के नाम पर है, मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर नहीं है। ठीक है, देखिए पहली बात तो मोइनुद्दीन चिश्ती है। ये किसके साथ आए? मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए। देखो, भारत में इस्लाम का आगमन 3 प्रकार से हुआ था। एक तो सबसे पहले व्यापारी आए थे, अरबी व्यापारी, वो मालाबार तट केरल पर आए थे। ठीक है, उसके बाद आक्रमणकारी आए, और आक्रमणकारियों के साथ कौन आए थे? सूफी संत आए थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, और ये सबसे पहले किसकी खानकाह में रुके थे? अल हुजवैरी का खानकाह था लाहौर, वहां पर रुके थे। अल हुजवैरी ने एक पुस्तक भी लिखी थी, कश्फ उल महजूब। कश्फ उल महजूब, ये पुस्तक सूफियों की बाइबिल भी कहलाती है। ठीक है, तो अकबर ने अब यहां क्या क्या निर्माण करवाया? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो किसने बनवाई थी? महमूद खिलजी ने बनवाई थी। मांडू का सुल्तान, मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, उसने यहां पर दरगाह बनवाई थी। अब वहां पर एक तो 2 देग हैं, मतलब जो भोजन पकाने की देगची नहीं होती है, वो 2 देग हैं बड़ी बड़ी। एक तो बड़ी देग है, उस बड़ी देग का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। और एक छोटी देग है, वो किसने दी थी? वो जहांगीर ने दी थी। ठीक है, अकबर ने एक यहां पर मस्जिद भी बनवाई थी। अकबर ने यहां पर मस्जिद बनवाई थी, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? अकबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। एक इसी दरगाह में जो निजाम भिश्ती था, उस निजाम भिश्ती की कब्र जो है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ही स्थित है। ठीक है, ये पुस्तक जरूर याद रखना, नेट के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेट के एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी है, दोबारा पूछी जा सकती है। अल हुजवैरी ने एक पुस्तक लिखी थी, कश्फ उल महजूब, जिसे सूफियों की बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है, जरूर याद रखना ये। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा सही आंसर है, द हमारा सही आंसर है। यार पहले थकान नहीं होती थी, अब सर चकराने लग जाता है। हाँ, वही निजाम भिश्ती है जिसने हुमायूं को डूबने से बचाया था। फिर हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम लिखती है कि हुमायूं ने उसे एक दिन का बादशाह बनाया।
चूंकि वो चमड़े के पात्रों में पानी ढोता था, उसे चमड़े से इतना प्रेम था कि भारतीय अपनी धर्म पत्नी से नहीं करते, तो उसने चमड़े के सिक्के जारी कर दिए थे, है ना। वही निजाम भिस्ती है वो। अगला क्वेश्चन देखे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर दीजिए। नक्शबंदी सिलसिला शेख बदरुद्दीन समरकंदी, सत्तारी सिलसिला शाह अब्दुल सत्तार, कादरी सिलसिला ख्वाजा बकी बिल्ला, ठीक है, फिरदौसी सिलसिला शाह नियामतुल्लाह। इन्हें सुमेलित कर दीजिए। तो पढ़ाने के लिए रेगुलर ही बोलना पड़ेगा। बताओ बिन बोले कैसे पढ़ाया जाएगा। अब मेरे से वो टाइम पास होता नहीं कि एक चीज मैं एक बार बोलूं, उसके बाद 2 बार इधर उधर चक्कर लगा के और वो चाय पानी पे आए स्टूडेंट बीच में अगर जरूरत हो तो। देखिए, नक्शबंदी सिलसिला जो है वो किसने शुरू किया था? ख्वाजा बकी बिल्ला ने शुरू किया था। सत्तारी सिलसिला जो है वो शाह अब्दुल सत्तार ने, ठीक है। कादरी सिलसिला जो है वो शाह नियामतुल्लाह, और फिरदौसी बदरुद्दीन समरकंदी, ये मैंने अभी बताया है आपको, ठीक है। 3 2 3 2 4 और 1, ये हमारा सही आंसर है। बाकी नक्शबंदी जो सिलसिला था उसका केंद्र था उच्च मुल्तान में, ठीक है। सत्तारी सिलसिला जो था उसका केंद्र था जौनपुर। कादरी जो सिलसिला था उसका केंद्र था उच्च मुल्तान में नहीं है, सिंध में, इसका भी केंद्र उच्च ही था। और फिरदौसी जो सिलसिला था उसका केंद्र था बिहार, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है 3 2 4 1, ए हमारा सही आंसर है। मच्छर खा रहे हैं यार। अगला क्वेश्चन, अभंग से क्या मतलब है? अभंग से क्या आशय है? विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, वारकरी संप्रदाय के मंदिर, वारकरी मंदिरों में किया जाने वाले नृत्य की शैली, और वारकरी संप्रदाय के धर्म संबंधी संहिता। अभंग किसे कहा जाता है? भूख लग गया नहीं, भूख लग गई। देखो ये नाम बड़े हिसाब से बनाए गए हैं, जिनके साथ कोमल भावनाएं जुड़ी होंगी ना वो सारे स्त्रीलिंग है ना। मीठे पानी की नदियां होती हैं, खारे पानी का सागर होता है। जल्दी आंसर दें। विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य जो है वो क्या कहलाता है? अभंग कहलाता है, ठीक है। जो वारकरी संप्रदाय था, मतलब जो कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भक्त जो थे, उनके भक्ति गीत क्या कहलाते हैं? भक्ति गीत कहलाते हैं अभंग। वैसे ये अद्वैतवाद को मानते हैं ना, शंकराचार्य के अद्वैतवाद को मानते हैं ये, ठीक है। सही आंसर क्या है हमारा? विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य क्या कहलाता है? अभंग कहलाता है। मच्छर खा रहे हैं यार, कल ऑल आउट लगानी पड़ेगी कहीं, अभी लाऊं क्या? अगला क्वेश्चन देखें, चोखा मेला के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चोखा मेला एक वारकरी संत थे, उनकी कविताओं में विट्ठल के प्रति भक्ति व्यक्त की गई है। विट्ठल के महान उपासक होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि का निर्माण पंढरपुर स्थित विट्ठल मंदिर के अंदर किया गया। ये ऑप्शन जो है ना, इस क्वेश्चन के आंसर से ये समझ लेना, जो किस किस को ये लगता है ना कि भारत में हमेशा से सामाजिक सद्भाव रहा है, कभी भेदभाव नहीं रहा, तो चोखा मेला से समझ लेना। वंचित वर्ग का पहला कवि किसको माना जाता है? वंचित या दलित वर्ग का पहला कवि चोखा मेला को ही माना जाता है। पहला कवि वो चोखा मेला को ही माना जाता है, ठीक है। चोखा मेला नामदेव के शिष्य थे, चोखा मेला नामदेव का शिष्य, ठीक है। और अभंगों की रचना भी की इन्होंने, लेकिन इन्होंने विट्ठल के परम उपासक थे ये, लेकिन मंदिर के अंदर जगह नहीं दी गई उनको, ठीक है। तो इनमें से ए और बी सही है, सी सही नहीं है, ए और बी सही है, ठीक है। संत जनाबाई ने इनके बारे में कहा है, संत जनाबाई ने इनके बारे में कहा है कि जो बाकी सब तो भक्त हैं, बाकी सब तो भक्त हैं, पर चोखा मेला भक्तराज हैं। चोखा मेला
भक्तराज हैं, ऐसा किसने कहा है? संत जनाबाई ने कहा है। ठीक है, सही आंसर है ए और बी। अगला क्वेश्चन, जब आप ये कहने लग जाते हैं ना बार बार, अब मुझे भूख लग गई, अब मैं थक गया, तो फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब जल्दी पूरी कर देनी चाहिए क्लास। नामघर निम्नलिखित में से किस संत से संबंधित है? शंकरदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता और दादू। नामदयाल, वो नामघर किससे संबंधित है? मैंने बताया था अभी, नामघर किससे संबंधित है? तो शंकरदेव जो थे, शंकरदेव ने कौन सा संप्रदाय स्थापित किया था? एक शरण संप्रदाय स्थापित किया था। असम का चैतन्य इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, मूर्ति पूजा में कृष्ण की मूर्ति पूजा का, कृष्ण की पूजा का इन्होंने विरोध किया था, विरोध किया था। तो फिर मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो किस चीज की पूजा होती थी? तो भागवत पुराण की पूजा की जाती थी, भागवत पुराण की पूजा की जाती थी। और इनके जो प्रार्थना स्थल हैं, प्रार्थना स्थल जो है वो क्या कहलाते थे? नामघर कहलाते थे। एक ये कृष्ण के साथ देवी पूजा के भी विरोधी थे। कृष्ण के साथ जो देवी पूजा होती थी, उस देवी पूजा के ये विरोधी थे शंकरदेव। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा शंकरदेव, ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका के लेखक कौन है? अभी बताया मैंने, फटाफट से जवाब दीजिए। तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य और नामदेव। तो इन सारी रचनाओं के लेखक कौन है? तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, इन सब, रामचरितमानस, इन सब के लेखक कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस के बारे में और कुछ बातें कर लेते हैं। जो ग्रियर्सन और स्मिथ, ग्रियर्सन और स्मिथ ने क्या कहा है कि ये हिंदुओं की बाइबिल थी, हिंदुओं की बाइबिल थी। ऐसा किसने कहा है? ग्रियर्सन और स्मिथ ने इसके बारे में कहा है। बाकी अवधी भाषा की सबसे लोकप्रिय पुस्तक कौन सी है? रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा की सबसे लोकप्रिय पुस्तक है। तो यहां हमारा आज का सेशन जो है वो पूरा होता है। यदि आप यूजीसी नेट जून 2025 एग्जाम की तैयारी इतिहास विषय से कर रहे हैं तो सुदर्शन बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है। 9462885523 ये हमारे इंक्वायरी नंबर हैं, आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दीपक सर हिस्ट्री जो हमारा एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और पिन मैसेज में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, यहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो बैचेज हैं इनकी वैलिडिटी आपको दिसंबर तक दी जाएगी कि आप आराम से तैयारी कर सकें। तो कॉम्बो कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर और हिस्ट्री दोनों का कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा बेहतरीन टेस्ट सीरीज, सुदर्शन टेस्ट सीरीज, जो इसी तरह के पैटर्न पे, जिस तरह की मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं वैसे पैटर्न पर बनाई हुई है। तो आप वो 10 टेस्ट टोटल होंगे, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां हमारा आज का सेशन पूरा होता है। ये सोल्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। दीपक सर हिस्ट्री नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर ये पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। ये सेशन आपको कैसा लगा, इस सेशन के बारे में आप सभी अपना फीडबैक जरूर सबमिट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।